बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इशफाक अहमद अपने यूट्यूब चैनल माई जर्नी के साथ। मेरे दोस्त कलीम साहब आज भी मेरे साथ हैं। हमने कल नहर का एक किनारा देखा था। हम आज फ़ैसला किया है कि दूसरी तरफ चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर कुदरत ने क्या क्या शाहकार तख्लीक किया। इन लोगों ने अपने नज़्म ज़ब्त अपनी स्किल्स के साथ क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, मेंटेन रखी हैं। साथ साथ बातें होती रहेंगी इंशाअल्लाह ताला और अज़ीज़। तो मैंने ये सिलसिला शुरू किया था कि पाकिस्तान से लोग टंकी लगाकर जो यूरोप की तरफ जाते हैं उनको क्या क्या मुश्किलात और किन किन ममालिक से कैसे कैसे गुजारा करना पड़ता है, किन किन एजेंट से वास्ता पड़ता है, हालात से वास्ता पड़ता है। तो इस तरह करते करते हम यूनान में पहुँच गए। यहीं से अब आगाज़ भी करते हैं। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे साथ सैर भी करें, हमारी बातें भी सुनें। क्यों कलीम भाई? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जनाब अली, कल हम नहर के दूसरे किनारे पे गए थे, अब पहले किनारे की तरफ चल रहे हैं। हैं जी, इधर देखेंगे कि इधर क्या क्या आता है, साथ साथ बातें करते हैं। ठीक है ना? शुरू करें कि नहीं? जी जी बिल्कुल। आपकी इजाज़त है? आपने यूनान पहुंच गए आप? हाँ यूनान। अच्छा, यूनान तो हम पहुंच गए, लेकिन हमने ना थोड़े से हालात ज़रा थोड़ा तफसील के साथ जिक्र नहीं किए थे कि वो जब नहर की क्रॉसिंग करते हैं तो वो कैसे करते हैं। तो तुर्की से ना पहले लोग बाई शिप भी जाते हैं, वो जाके यूनान के किसी साहल पे जजीरे पे उतार देते हैं। ठीक है जी, वहाँ से फिर आगे लेके जाते हैं। लेकिन उसमें उसके क्योंकि चार्जेस ज़्यादा होते हैं। शिप पे जो जाना होता है बोट पे, तो शिप नहीं होता, असल में होती बोट ही है। तो उस पर पैसे ज़्यादा खर्च आते हैं। तो लोग कहते हैं कि नहीं, हमें ज़रा कम पैसे खर्च हों। तो हम कम खर्च के लिए बेहतरीन तरीका वो जो इस्तेमाल करते हैं वो होता है नहर क्रॉसिंग। अच्छा, नहर क्रॉसिंग का मैंने आपको बताया था कि अगर सिर्फ नहर क्रॉस करनी हो तो $250-300 है जी, या लीरा वो ले लेते हैं और क्रॉस करा देते हैं। फिर आगे जो उनके किस्मत नसीब है। अब आ गया जनाब कि कोई बंदा अगर कहता है कि हमने फुल फ्लेज हमें आप उधर पहुँचाएँ यूनान, अगर किसी दुश्वारी के पहुँचाएँ, तो फिर वो उन्होंने नाम रखे हुए हैं। एक नाम उन्होंने रखा है टैक्सी वाली गेम, एक रखा हुआ एम्बुलेंस वाली गेम, एक रखा हुआ ट्राले वाली गेम है जी। हाँ। ये सारी गेमें उन्होंने नाम रखे हैं और इसके मुताबिक वो चार्जेस लेते हैं। सही है ना? अच्छा। एम्बुलेंस वाली गेम वो इन रेयर केसेस वो इस्तेमाल करते हैं जी। हाँ जी। तो क्या वो कहते हैं कि जी एम्बुलेंस की चेकिंग नहीं होती, जब पाकिस्तान में नहीं होती, ऐसे वहाँ भी नहीं होती, तो उसके ज़्यादा पैसे लेते हैं। ट्राले वाले के कम पैसे लेते हैं, क्योंकि उसमें 40-50-100-150 बंदे को उन्होंने सवार करना होता है। तो सब पे डिवाइड कर देते हैं एक्सपेंसेस, हैं जी। उसके पैसे थोड़े कम होते हैं। टैक्सी के ज़्यादा पैसे लेते हैं, क्योंकि उसमें वो कहते तो 4 बंदे हैं कि 4 बंदे बिठाएंगे, लेकिन 4 नहीं होते, वो 8 बंदे तो पिछली सीट पे ही डाल देते हैं। हैं जी, 4 सीटों पे, 4 पायदान वाली जगह पे, एक वो ड्राइवर के साथ जो सीट होती है उस पर, एक जो ड्राइवर के साथ सीट पे बैठता है उसके पाँव में, और 3-4 डिक्की में, यानी कि 8-10 बंदे वो बड़ी स्किलफुली उसमें डाल देते हैं। तो तकलीफ तो बड़ी होती है जब बंदे के जोड़ हरकत नहीं कर सकते। कलीम भाई, इनको खुराक अब डाल दें, आपने ली है। कलीम भाई ने आज भी जी इनके लिए ब्रेड लिया है। ये इंसान को देखते ही बतखें उसकी तरफ आना शुरू हो जाती हैं। उनको पता है जो इधर आता है ना, ये देखें, ये मेरे पास आके ये खुद ब खुद जनाब ठहरने लगी हैं कि ये हमें कुछ ना कुछ खाने को देंगे। इनको पता है कि इधर मखलूक़ात से मोहब्बत करने वाले लोग रहते हैं और फिर ये खाने को भी कुछ देते हैं। तो इसलिए जनाब अली ये एक आस उम्मीद लेके बंदे के दर, इधर आ जाओ, किधर जा रही हो, ये देखें, मैंने इनको पुचकारा है तो वो दौड़ लगा के जनाब आ गए। वो एक हमसे मायूस होकर बड़ी दूर चली गई थी। उसने कहा पाकिस्तानी है, पता नहीं मदद करें कि नहीं करें। लेकिन इसको नहीं पता कि पाकिस्तानी भी अब मदद करते हैं दी वर्ल्ड ओवर। सिर्फ अपनी टांगें खींचते हैं, दूसरों की अब मदद करने लगे। इंशाल्लाह अपनी टांगें खींचना भी ये बंद कर देंगे। ये देखें कितने शौक से खा रही हैं। अब इनको ना यकीन हो गया कि नहीं, पाकिस्तानी भी हमें कुछ खाने खिलाने के लिए देंगे, छीना झपटी लूटमारी नहीं करेंगे। तो ये अब हम पे एतबार और एतमाद करने लगी है। ये अल्लाह की मासूम मखलूक है। आप जैसे ही अपने अपने इलाकों में, अपने अपने घरों में, अपने अपने शहरों मुल्कों में
इन मासूम मखलूक़ात की मदद करना शुरू करेंगे, इंसानों की भी और जानवरों की भी और परिंदों की। अशरातुल अर्ज़, अल्लाह ताला आसमानी मदद के दरवाज़े आप पर खोल देगा। आप पर, आपके बच्चों पर खुशहाली आएगी, आसानियाँ आएंगी, रहमतें और बरकतें आएंगी। अच्छा, ये देख, वहाँ पड़ी हैं दो, हाँ, लेकिन वो आपस में ही हाँ, एक ही के पीछे लड़ रही हैं। तो एक के पीछे है, इसी को देखें। इंसान भी तो ऐसे करते हैं। देखें, हमारे यहाँ आटा तकसीम होता है, हाँ, उनको पता है सबको मिलेगा, हाँ, लेकिन वो नहीं, भीड़ भाड़ में जाके एक दूसरे को धक्के दे के फिर हलाकत का बायस बन जाता है। हाँ जी। तो इंसान भी ऐसा ही करता है, जानवर भी ऐसा करता है। नहीं करता तो वो इंसान नहीं करता जो तहजीब याफ्ता और बाशऊर होता है। वो अपना इंतज़ार करता है, वो कहता है कि इंशाल्लाह ये मेरे नसीब का मुझे मिल के रहेगा। यकीन हो, यकीन कामिल है। तो ये आपने नेकी का काम किया है, और आप सब, मुझे उम्मीद है कि सारी उम्र आप ये काम करते रहेंगे। हाँ, इंशाल्लाह। वो दो और आपको देख के वो देखें, वो दौड़ी आ रही हैं पानी में, और श्रप आ रही हैं। हाँ, नहीं, आपने अभी डालना नहीं, आपने देखना है कि ये हमारे पास आके रुकती हैं कि नहीं, यानी कि इनको इंसान पर इतना इत्मीनान। हाँ जी, आ गए, वाह जी वाह, क्या वाह। आप डालें, डाल दें आप। हाँ, ये देखें, वो अपनी ज़ुबान में बोलने भी लग गई है। हाँ। और जनाब, उसने ना अपनी ज़ुबान में हमें कहा है, हाँ, कि अल्लाह के बंदो, क्या तोहफा लेके आए हो। हाँ। अल्लाह ने तुम्हें भेजा है, कुछ हमारे लिए खाने के लिए लेके आए हो कि नहीं। हाँ। तो कलीम भाई, आपने उनको खाना डाल के ना, हाँ, दरअसल आपने अपना ही संवारा है। अल्लाह की आसमानी रहमतों बरकतों के दर आपने अपने ऊपर वाह कर लिए, खोल लिए हैं। आपके लिए, आपके बच्चों के लिए आसानियाँ पैदा होंगी इंशाल्लाह। आपने इनके रिज़्क़ का बंदोबस्त किया ना, देने वाला रिज़्क़ अल्लाह ही है। तो दरअसल आपने अपने रिज़्क़ के रास्ते आसान कर लिए। और अगर आप कंजूसी का सबूत देते, इनको खाने के लिए कुछ न देते, तो अल्लाह भी अपना हाथ रोक लेता। ये बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो अपना दस्तरखान वसी करता है ना, हाँ, अपनी जेब में से खर्च करता है इंसानों पे, जानवरों पे, परिंदों पे, अशरातुल अर्ज़ मासूम मखलूक़ात की मदद के लिए, तो अल्लाह वो ऐसा समझ ले कि उसका हाथ अल्लाह की जेब में है। हाँ। जितने मर्जी निकाल ले और जहाँ से मर्जी खर्च करे। वो कहते हैं, यार तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? तो वो कहते हैं, यार खुद मुझे पता नहीं कैसे होता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है भाईजान। वो इला है, इला है, वो रब है, वो अल्लाह है। वो ऐसे तरीक़ों से देता है जो इंसान के वहम और गुमान में भी नहीं होता। हाँ, ये एक और आ गई है, इसको आपको देना पड़ेगा। नहीं, वो है अभी, ये सिर्फ इतना ही खा सकेंगे। हाँ, ठीक है, अब आगे भी चलते हैं। उन्होंने खाना नहीं है। तो मैंने तुर्की में ये देखा है, हाँ, और ये परखा जाना है कि यकीन करें, तुर्की में एक एक बंदे ने, जिसकी किस्मत ने साथ नहीं ना दिया, हाँ, उसने 25 ट्राइयां किए हैं यूनान जाने के लिए। अच्छा। हर दफा मार खा कर जलीलो ख्वार होके वापस आया है। और जब वापस आता है ना, मैंने आपको बताया कि कपड़े उतार लेते हैं, हाँ, शूज उतार लेते हैं, हाँ, अंडरवियर रहने देते हैं। वो भी बड़ा कोई अच्छा उधर बॉर्डर फोर्स का बंदा होता है जो उसका अंडरवियर रहने देता है, वरना वो कहते हैं मुझे भी उतारो। मोबाइल छीन लेते हैं। अच्छा। मोबाइल, और जो वो खाने पीने का सामान साथ लेके गए होते हैं ना, हाँ, उसको एक जगह पे रख के आग लगा देते हैं और मोबाइल तोड़ देते हैं। अच्छा। या फिर मोबाइल, कोई अच्छा बंदा हो ना, हाँ, ये देखें, ये रहम की निशानी है, वो मोबाइल शॉपर में डाल लेता है। हाँ। जब उनको मार पीट के कश्ती में डाल के, हाँ, डालते हैं ना, हाँ, तो कश्ती को वो खुद नहीं चला के बॉर्डर फोर्स वाले जाते, हाँ, वो कहते हैं खुद लेके जाओ। अच्छा। प्लास्टिक की कश्ती को। अच्छा। और फिर जब वो थोड़ी सी कश्ती आगे चली जाती है ना नहर में, फिर शॉपर उस फेंक देते हैं, कहते हैं कि ये ले लेना अपना वापस जाके। अच्छा। अपना, तो फिर वो ऐसा होता है कि वो एक ही दफ़ा सब जानवरों की तरह झपटते हैं कश्ती के अंदर ही, लड़ाई मार कुटाई शुरू हो जाती है, मोबाइल अपना ढूंढने, हाँ, के लिए। हाँ। वो कश्ती उलट जाती है बाद मोबाइल सारे दरिया में, वो नहर में गिर जाते हैं। हाँ, सब ज़ाया चले जाते हैं। हाँ, या जिसे एक के हाथ में आते हैं वो लेके भाग जाता है। अच्छा, दूसरे किनारे पे जाके उनको जो मुश्किलात पेश आती हैं वो ये होती हैं, अब जो एजेंट है ना उनका, वो भी साथ है। तो एजेंट ने क्या किया होता है कि पहले ही ना कोई एक मोबाइल उधर झाड़ियों में आगे पीछे पत्थरों में छुपा के चला जाता है। अच्छा। कि इन केस ऑफ डिपोर्टेशन, हाँ, पकड़े जाने और वापस भेजने की सूरत में, हाँ, मैं इधर से आके मोबाइल अपना निकाल के पीछे टैक्सी वगैरह मंगवा लूंगा। हाँ, हाँ, हाँ। अगर राब्ता ही नहीं होगा तो टैक्सी कैसे मंगवाएंगे? सही बात है। तो फिर वो उधर जिनके पास मोबाइल कोई हो जाता है तो वो अपने मोबाइल के लिए टैक्सी वाले को कॉल करते हैं। हाँ।
जिनके पास नहीं होता फिर वो बेचारे पैदल चल के कोई करीबी गांव कस्बे में पहुंचते हैं, वहाँ किसी से मदद लेकर टैक्सी बुलवाते हैं। वो टैक्सी वाला उनसे 200 से लेकर 400 लीरे लेता है इस्तांबुल पहुंचाने के। ठीक है, फिर उनके पास पैसा तो होता नहीं। फिर वो उसके कहते हैं कि भाई हम जब उतरेंगे तो सबसे पहले तुम्हें पैसे देंगे, किसी दोस्त से मंगवा के फिर उतरेंगे, हमें ले जाओ। फिर वो इत्मीनान करता है, उनको पता होता है कि ये पहले ही गामरे सीधा बंदे हैं, दुख उठा के आए हैं। वो ले जाता है, फिर वो जाके अपने घर के सामने रुकते हैं, अंदर से पैसे ला के उसको देते हैं जी। तो इस तरह वो वापस पहुंचते हैं। तो मैंने जो मेरे तजर्बे में आया ना, लोगों ने 25-25 दफ़ा ट्राइयाँ की हैं, 25-25 दफ़ा वो मार खा के वापस आए हैं। ठीक है ना, तो सड़ रहे हैं उधर। तो पता क्या करते हैं, सबसे बड़ी जो खराबी है, मेरी तरफ नहीं देख रहे, कभी कभी मेरी तरफ भी देखा जाए ना, और साथ हूँ भी बोला करना। सबसे बड़ी खराबी ये आती है कि वो किसी दिन इस्तांबुल बंदरगाह पे जाते हैं, अच्छे कपड़े पहन कर तस्वीरें जहाज़ों के साथ बनाते हैं फेसबुक पर लगा के। तो अपने अजीज़ों कारब दोस्त रिश्तेदारों को ये नहीं बताते कि हमने तकलीफ़ें कितनी उठाई हैं। ये देखें नीचे रास्ता जा रहा है और नीचे वो कोई जी नदी नाला है बरसाती, और साफ सुथरा पानी है। क्या बात है, कुदरत की कैसी जनाब अजीम सना करी है। ये नहर का पानी होगा नीचे से जाता, या क्रॉसिंग होगी उधर भी होगी ना। अच्छा, तो वो जनाब तस्वीरें फेसबुक पे डाल देते हैं, व्हाट्सएप पे दोस्तों को भेज देते हैं, और साथ कहते हैं देखो हम कितनी मौजें कर रहे हैं। असल बात तो बताते नहीं। वो उनकी तस्वीरों की रंगीनी देख के ना लोग कहते हैं कि ये तो बड़ी मौज में है। हैं जी? हाँ जी। तो वो जनाब अली उनको मौज में समझ कर, ये देखें उन्होंने ट्रैक बनाया, साइकिलिंग ट्रैक, वापसी पे देखेंगे, आ जाए। तो वो लोग समझते हैं कि ये तो बड़े मौज में है, और फिर वो उनको ये नहीं कहते कि इधर कितनी मुश्किलात हैं यार, कितनी परेशानी में और कितनी जलालत व ख्वारी में हमने गुजारा किया है। वो कहते हैं हम बड़े अमन सुकून से हैं। बियर की बोतल हाथ में पकड़ ली, जहाज पे एक पाँव रख लिया, एक नीचे साहल पे, हाँ जी, तो उधर तस्वीरें खिंचवा कहते हैं देखो आपका भाई कितनी मौजें कर रहा है। ये मौजें देख के, तस्वीरें देख के वो सारे आ जाते हैं। वो उनको मुश्किलात का तो पता नहीं होता। जब वहाँ आते हैं तो कहते हैं बहन चो दो हमें हमें भी जलील किया, खुद तो हो ही रहे थे। जी कलीम भाई अपने फर्ज मनसबी पूरा कर रहे हैं। बस 2 इनको डाल दिए, 2 उनको डालें, फिर ये खाते नहीं, ज़ाय करती हैं। ज़रा ज़्यादा कोई थोड़ा हिस्सा मिल जाएगा आज का। इंशाल्लाह कल आप आयरलैंड वापस चले जाएंगे, फिर मैं अकेला रह जाऊँगा, और फिर देखें पता नहीं मैं बाहर निकलता हूँ या नहीं निकलता। हैं जी? तो ये आपको मैंने स्टोरी। अच्छा, तो तुर्की में जो रहते हैं ना, एक कमरे में अब 40-40 बंदे अब रह रहे हैं, तो जाहिर है वो उन्होंने गद्दे तो डाले हुए हैं, कंबल भी उसमें हैं, लेकिन वो सफाई सुथराई का क्योंकि ख्याल नहीं रखते। और एक ही कमरे में जब इतने इंसान जब रहेंगे, हाँ जी, तो वो जो जरासीम फैलते हैं उनकी वजह से हर बंदे को तकरीबन खारिश है। खारिश की उधर बहुत बीमारी है। तो आप बता रहे थे कि एक तो है टैक्सी और एक है एम्बुलेंस और ट्राला, और एक है शिप वाला नहीं बताया आपको? शिप वाला था ना, वो कहते हैं शिप। तो वो शिप देखें, वो जो ये छोटी फेरीज नहीं होती, इनको शिप बोलते हैं। ये जो आपने कल देखी थी, ऐसी वो छोटी सी, इसको शिप बोलते हैं। अच्छा, हालांकि ये शिप नहीं है, ये बोट्स हैं या फेरीज आप कह सकते हैं। तो ये लेते हैं जाके कोई पुरानी जो अब उन्होंने कंडम करके फेंक दी है ना, कि अब ये नहीं चल सकती, ये बोट्स है, वो खरीदते हैं, उसका इंजन वगैरह दुरुस्त करवाते हैं। ये देखें एक इधर से रास्ता जा रहा है यार, ये तो नहीं अब मैं जा नहीं रहा, मैं वैसे दिखा रहा हूँ यार। नहीं जाएंगे, आज हम इधर ही से जाएंगे। ऊपर क्या है? ये हेलीकॉप्टर ऊपर फिरना शुरू हो गए हैं, शायद उनको पता चल गया इशफाक अहमद इधर फिर रहा है। तो बंदा खतरनाक है। तो वो इसलिए ना वो देख रहे हैं, सर्विलेंस रिपोर्ट देंगे अब कि कोई बात नहीं, वो
गलत काम कर नहीं कर रहा। हाँ ये देखें। हाँ हाँ यार ये देखें कुदरत की सनाकारी, सुभान अल्लाह। ये जंगल है और जंगल में इन्होंने ये कंक्रीट के ट्रैक्स बना दिए हैं जी। ये पहले गाँव को ये रास्ते जाते थे, जैसे हमारे नहीं शुमाली इलाका जात में। ये देखें एक रास्ता उधर को जा रहा है, एक रास्ता इधर को जा रहा है, एक ये कच्ची पगडंडी जा रही है। तो मैं इंशाल्लाह ना कल आपको एयरपोर्ट पे छोड़ के आऊँगा ना, फिर मैं इधर की सैर करूँगा। हाँ ये एक देखें एक पगडंडी इधर जा रही है। ये सब गाँव के रास्ते जा रहे हैं। हाँ ये वही है, वो आप जो बच्चे इधर जो पुराने होंगे ना गांव, छोटे छोटे घर है, ये उनको रास्ते जाते हैं। अच्छा, इन पे सैर करने का मतलब पता क्या, आप जन्नत में सैर कर रहे हैं। अच्छा, ये सब नेचर है। हाँ, नेचर जो खुद ब खुद रिजर्व भी हुई है, तो इन लोगों ने प्रिजर्वेशन की है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या मैं अर्ज कर रहा था कि वो छोटी सी एक बोट लेते हैं, उसको ना अपनी ज़रूरत के मुताबिक रिपेयर करवाते हैं। रिपेयर करवाने के बाद उसको, जैसे आप तो कराची के रहने वाले हैं, सालों पे नहीं, कोई वीरान सी जगह तलाश करते हैं स्मगलर्स, जहाँ उन्होंने स्मगल करना होता है। वो फिर बीच पे तो नहीं ना आते, वो जो ऑथोराइज्ड बीचेस होती हैं उन पे तो नहीं आते, वो साइडों पे कहीं जाके वो खड़ी कर देते हैं। तो वहाँ पे फिर वो कहते हैं कि अपने अपने एजेंट्स को, जो एजेंट हैं सब एजेंट्स को, अब जो कश्ती लेता है ना, खरीदता है, वो खरीदता है, किराए पे नहीं लेता। अच्छा, हाँ वो खरीदता है। वो फिर आगे जो अपने सब एजेंट्स हैं उन सबको फोन कर दे, अपने अपने बंदों को फलां मकान में पहुंचा। जैसे अभी जो हुआ है, जिसके अंदर वो लड़की थी जिसने गोल्ड मेडल लिया था, और वो इटली जा रही थी टर्की से, है ना, और वो पूरी कश्ती लड़ गई और 40 लोग, पता नहीं 40 थे। मुझे आप उधर इस तरफ होने दें कि मेरे हाथ में मोबाइल है, मेरा जो हथियार है ना वो ना गिर जाए। लोग उसमें मरे थे, वो जो लड़की भी थी जिसने 30-35 लोग थे। हाँ, गोल्ड मेडल लिया था उस लड़की ने। ये जी ऊपर को अब एक और रास्ता जा रहा है, ये देखें। हाँ, उस पे एक लिखा है एरिना, और दूसरी तरफ लिखा है हॉक्सबरी, दूसरे ये गांव की तरफ रास्ते जा रहे हैं। उन्होंने लिखा 10 मिनट पे दे एरिना जो विलेज है वो आएगा। इधर है हॉक्सबरी जंक्शन, 25 मिनट्स में इधर से आएगा, फिर वो 25 मिनट्स में एक लिखा हुआ है। तो ये कच्चे रास्ते जो गांव की तरफ जा रहे हैं ना, ये वो है। ये देखें, हमारे लोग इधर आके ये चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करते। वो देखें हसल एंड बसल, वो चकाचौंध रोशनियों वाली जगह पे जाना पसंद करते हैं। हालांकि ये जो सीरीन पॉइंट्स होते हैं ना, जिसमें बड़ा सुकून होता है, इतना ये भला क्यों लगाए हैं हुक्स? ये वो उसके धक्का है ना, ये धक्का है वो उसको रोकने के लिए, कश्ती को, बोट को रोकने के लिए उन्होंने जगह। इसका मतलब है कि इधर बोट्स ला के लोग खड़ी करते हैं और फिर उतर के एंजॉय करते हैं। और अभी समर के अंदर नहीं, ये सारा फुल होएगा। अच्छा जी, फिर वो कहता है एक मकान में पहुंचा दो। अब वो कश्ती में बैठने की जगह 30 बंदों की, फर्ज करें 30-35 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है, वो उसमें 100 बंदा डाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको वो अफोर्ड नहीं ना कर सकते, उन्होंने बड़ी महंगी वो खरीदी हुई है जो कश्ती है। लालच भी है ना, लालच भी है, और साथ ये भी है कि एक ज़ाहिर है, चाहे कंडम है, वो जाता है दूसरे मुल्कों, जैसे पाकिस्तान में शिप ब्रेकिंग होती है, इधर शिप ब्रेक हो गए, फिर वो पीतल लोहा आगे पीछे, आपको पता ही है, मशीनें वगैरह निकालते हैं। तो उसमें ना वो फिर उस जगह पे पहुंचाते हैं बजरिया वैन्स उन्होंने लेती हैं, जैसे वैन नहीं होती, जैसे आपकी वैन है, ऐसी वैन लेके उसमें बंद करके फिर वो उस जगह पे पहुंचाते हैं, उस शिप के अंदर लोड करते हैं। लोड करने के बाद वो उन्हीं में से किसी बंदे को ट्रेन करते हैं कि गाड़ी का, इसका शिप का इंजन कैसे चलाना है। उसमें पेट्रोल के वो गैलन रख देते हैं इजाफी। अच्छा, हाँ, सफर की निस्बत, हाँ, उन्हीं में से एक बंदे को ट्रेन करते हैं। मरना हमने नहीं है, तुम्ही ने नहीं, साथ भेजते भी हैं। अच्छा, साथ भेजते भी हैं, लेकिन ये भी करते हैं कि उन्हीं में से पूछ लेते हैं, यार किसी को चलाना आता है, तो कोई आगे सीना तान कर जवान मर्द खड़ा हो जाता है कि मुझे चलाना आता है जी। तो वो कहते हैं कि ठीक है यार, ये जरूरी ट्रेनिंग, ये पेट्रोल खत्म हो गया तो ऐसे डालना है। हाँ जी, कोई मकैनिक है, उसमें पूछते हैं, कोई मकैनिक कहता है मैं गाड़ियों को, अच्छा यार इंजन बंद हो गया, थोड़ा देख लेना, वो प्लग वगैरह आगे पीछे तारे चारे। हाँ जी, या फिर अगर उन्होंने बंदा साथ भेजना होता तो अपना भेज देते हैं। वो जब एजेंट साथ बैठ जाता है ना, तो वो कहता है कि देखो मैं भी अब तुम्हारी तरह एक मुसाफिर हूँ, मेरा बताना नहीं,
क्योंकि अगर हम पकड़े गए इन केस ऑफ अरेस्ट, तो अगर बता दिया जाए ना कि ये एजेंट है, तो उसको 20 साल की ठुक गई पक्की, कोई 20 साल। इसीलिए तो वो कश्तियां डुबो देते हैं। अच्छा, उनको पता हमारा, इन्होंने बता दिया आप डाल दें इनको, पानी में डालें ताकि नरम होकर ये खा लें। चलो ये देखे भागती जाएंगे। बस एक ब्रेड है तुम्हारे लिए आज के लिए, अल्लाह ताला ने भेजी, ये खा लो, बाकी का अल्लाह पाक बंदोबस्त करेगा, हम कोई और तलाश कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, वो देखो दूर से उनको पता चला कि बंदे आ रहे हैं, वो उन्होंने दौड़ लगानी शुरू कर दी हमारी तरफ। यार इनको कितना एतमाद है कि ये हमें खाने के लिए देने के लिए आ रहे हैं। इसका मतलब है कि अमूमी तौर पर जो लोग इस ट्रैक पे आते हैं इनके लिए कुछ ना कुछ लाते हैं। और इनकी स्पीड देखिए, पानी है कैसे वो एक पानी के बाहर है किनारे पे, वो भी हमारे पास पैदल चल रही है वो। तो दौड़ लगा रखी है यार। अच्छा, उसने पैदल दौड़ लगाई है। कितना प्यार आता होगा अल्लाह को इस वक्त है। वाह वाह, ओए होए, ये उधर जा रही है कि ये खा रही हैं तो मैं उधर। वाह वाह। अच्छा, वो है किंग, उसने वहाँ जाके कुटाई लगाई है। हाँ, वो देखो लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। वही फुल बदमाशी। हाँ, कि मुझे क्यों नहीं बताया अकेले अकेले खा रहे हैं। या हो सकता है ये आपस में शरारतें कर रही हैं कि मामा कल्ला ही खा रहे हैं, सानू नहीं दिंदा पे। ये रकीब रूसिया तो नहीं है? रकीब रूसिया ये नहीं, आपस में ठेलियां करते हैं। इन लोगों ने क्या दुश्मनी करनी है, ये तो मासूम लोग हैं। तेरा साथी चला गया, तेरे हिस्से का पूरा पीस तुम्हें मिल गया। अच्छा, एक मजे की बात देखी आपने, इस कलर की और ग्रीन वाली, इसकी एक जोड़ी है। हाँ, वो एक ग्रीन और वो यही कलर है ना। अपनी अपनी नस्ल में ये भी नहीं, लेकिन घूम रहे हैं दोनों। वो जो दो भाग के गई थी ना, वो आ रही हैं। हाँ। उनको वो देखो, आपको उनको देना ही पड़ेगा अभी। अच्छा, वो मेरे ख्याल में ना पटकेलियां कर रही हैं। हाँ जी, हाँ जी, आएंगी इधर ही आएंगी आपके। वो है ना। हाँ, चलो एक डाल दें, फिर इनको भी दो, एक ही डाल दें, एक ही खा लेंगे। ये दो दोस्त है ना आपस में, ये देखो। सुभान अल्लाह, ये नर है, ये पता कैसे लैंडिंग किया इन्होंने। ये नर है, ये नर है, पता। चलो डालें, फिर दो डाल दें, ये खा लेंगी। नहीं, वो इस टाइम खाने की मूड में, किसी और मूड में। अच्छा, चले आप बेहतर समझते हैं उनकी नफ्सियात को। मैं और क्या कहूँ। अच्छा जी, वो क्या है, उसको 25 साल की ठुक जाती है। जो होता है ना, वो बोट को डुबो देते हैं, डंकर, और वो कितने का निकल जाता है। नहीं, डंकर की ख्वाहिश होती है कि हम अब पकड़े जाने लगे हैं। हाँ। मैंने पकड़ा नहीं जाना, क्योंकि इन्होंने तो मार खा के डिपोर्ट हो जाएंगे या इनको असाइलम मिल जाएगा। हाँ। मुझे 20 साल की पक्की ठुक जानी है हर सूरत में। ये इंटरनेशनल उधर का रूल है हर कंट्री का। अच्छा, कि जैसे ही वो पकड़े जाते हैं तो वो सबसे पहले पूछते हैं कि डंकर कौन है। अच्छा, और फिर उनको पहचान हो जाती है। अच्छा, क्योंकि डंकर के आदत, क्योंकि डंकर असल ज्यादा नहीं, ज्यादातर वो नशा करते हैं। ओहो, अच्छा। डंकर ये काम करने वाले हर बंदे तकरीबन नशाई होते हैं। ओहो, एक दो नशा करते हैं, उनको पता चल जाता है। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि अगर चप्पू चलाते हैं तो हाथ उनके लाल नीले हुए होते हैं। ओहो, हाँ जी, मेहनत से। तो वो हाथ भी देखते हैं। तो मुंह की तरफ देख के भी अंदाजा करते हैं कि ये नशई है, डंकर है। अच्छा, फिर वो दूसरों को कहते हैं मारेंगे तब तक जब तक बताओगे नहीं डंकर कौन है। अच्छा, या वो पूछते हैं लोकल लैंग्वेज किसको आती है। अब जो डंकर होगा वो तो खामोश हो जाता है, लेकिन मार से फिर अगर कोई बता दे मुझे आती है तो वो कहते हैं डंकर। 20 साल उसको ठुक जाती है। 20 साल के अंदर जाता है। हाँ, पक्का। फिर भी जो कैसा काम फिर भी चल रहा है भाईजान। बात यह है कि शर और खैर का निज़ाम अज़ल से है, अब तक रहेगा। ठीक है ना। तो शर के जो लोग हैं, उन्होंने भी अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम देते रहना। जो खैर वाले हैं उन्होंने भी अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम देने। ये दूसरे किनारे पे थी, वो बच गए। वो हमें देख के इस किनारे की तरफ उन्होंने दौड़ लगा दी है। अच्छा, हाँ, वो उस किनारे पे थी, दूसरे किनारे। ये आप जाएंगे तो उधर का। अच्छा, नहीं, वो पहले एक कपल उधर खड़ा है। अच्छा, तो वो उसके चक्कर में दूसरे किनारे से दौड़ के आई हैं कि अब हमें कुछ खाने को मिलेगा। अच्छा, हाँ, तो आप मेरे पीछे हो जाएं, इनको जगह दे दें। हाँ, ये हाँ, गुजर जाए, ऐसे ना आपको मारे और आपके साथ फिर मुझे भी मार पड़ेगी।
मेरे साथ तो अब कोई मार नहीं है। अच्छे से छोटे छोटे उसके बच्चों के साथ है वो, पूरी फैमिली है। पूरी फैमिली है इनको, वो बहुत ज्यादा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। हाँ, कोई बंदा आ रहा है उधर से, तो ये उधर, तो ये आपको अब आपको कम से कम 3 4 तो डालने पड़ेंगे। हाँ, ये छोटे है ना ये। छोटे बच्चों को जब आप खिलाएंगे ना। अच्छा, उसकी अम्मा खड़ी है उधर। हाँ, इसी वो वहाँ जा रहे हैं अम्मा के पास। हाँ, अम्मा के पास। हाँ, अम्मा तो अब्बा है। हाँ, ये सब अपने एक पानी में, तो ये माँ बाप इनका रब का रूप है ना। ये देखें इधर वो छोटी छोटी चिड़ियाँ भी आपको नजर आ रही हैं। तो ये जंक्शन है। ये 2 माँ बाप है। और ये बकाया बच्चे, ये देखें ये कैसे इंजॉय कर रहे हैं। इनके करीब करीब आपने डालना ताकि सारा सबको हिस्सा मिल जाए। ऐसे हाँ, ये देखें, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अल अज़ीम। या अल्लाह अपनी ये सारी मखलूक को, इंसान हो, जानवर हो, चरिंद परिंद, अल्लाह सबको खुशहाल कर दे। मेरा मालिक सब पे मेहरबानियाँ करे। ये देख, अच्छा वो देखें छोटे छोटे ब्रेड के ऊपर चढ़ भी जाते हैं। हैं? आपने कहा था 4 डालो है। अच्छा, इनमें से एक ये साथ पहले जाके, इसका मतलब ये बाप है, वो उनके साथ क्या कर आ रही है, ये हो सकता है ये माँ हो। इनकी भी नफ्सियात है ना अपने। हाँ, खत्म हो गई, एक और दे दे। चल, ये अब ना शाम तक इनका गुजारा हो जाएगा। हाँ, इंशाल्लाह, अल्लाह का फजल करम से। कल मैं लेके औरों को साथ आऊँगा तो फिर इनको बताऊँगा कि भाई अगर आपने अल्लाह की रहमतें बरकतें फौरी तौर पर इन एमरजेंसी केस लेनी है ना, तो आप ये काम करें। ये जी अपने पुराने दौर का इन्होंने छोटा सा बिराज बनाया हुआ है। ये पानी का सिस्टम भी दिया। ये इधर से खोलेंगे तो इधर जाएगा पानी, यानी ये फुल हो जाएगा। तो इसकी यहाँ निकासी कर देंगे। तो ये सदियों पहले इन्होंने निजाम अपना बनाया था, तब कायम था। पानी इधर से आएगा, यहाँ जाएगा, यानी शहर में नहीं आ रहा है, हमारे रास्ते में नहीं आ रहा। इधर से आके तो अगले नाले में निकल जाएगा। हाँ, तो एक बात में ना आपको ये हम जिक्र करते हैं, देखें जी, इन लोगों ने अपनी आबी गुजरगाहें जो है ना, बंद नहीं की हमने, इसकी वजह से यहाँ फ्लड नहीं आता। हाँ, बात सही कहा आपने, बिल्कुल। हमने अपनी सारी आबी गुजरगाहें बंद कर दी हैं, उधर हमने राशि इमारतें, होटल्स बना ली हैं। बिल्कुल। और फिर जब पानी आता है उसको रास्ता नहीं मिलता, वो फिर इमारतों पे लोगों पे चढ़ दौड़ता है, फिर मरते हैं। तो फिर कहते हैं ये अल्लाह का अज़ाब। अल्लाह का नहीं अज़ाब, ये आपने अपने हाथों से मोल लिया भाईजान। आपने पानी का रास्ता रोका क्यों? बिल्कुल सही कहा। पानी आया था फ्लड में, पूरे होटल जो थे वो दरिया में थे, तो पानी का रास्ता ये रोकते हैं। तो फिर वो पानी इनका रास्ता रोक देता है। हाँ जी, इन पे चढ़ दौड़ता है, फिर ये कहते हैं अल्लाह का अज़ाब। ये अल्लाह का अज़ाब नहीं, ये है दिस इज द वेरी वेरी बैड एग्जांपल ऑफ मिसमैनेजमेंट। तो मिसमैनेजमेंट हम करते हैं, फिर उसके जब रिएक्शन आता है तो हम कहते हैं कि ये अल्लाह का अज़ाब है। अल्लाह का अज़ाब ये नहीं है, ये हमारे हाथों की कमाई है। बिल्कुल। तो अब हम यहाँ तक जनाब हमने तफसील के साथ बता दिया। अच्छा, जहाज का बता दिया आपने क्या? हाँ, वो जहाज का बस सुना के ना फिर ये बंद करते हैं। फिर अगली किसी ने वो ऐसा होता है कि जहाज फिर वो चल पड़ता है। तो यूनान के और टर्की के बीच में थोड़ा सा समुंदर आता है। ठीक है। वो तकरीबन 2 4 5 10 घंटे का। तो वो बचा के जब यूनान के पानियों में दाखिल होते हैं, ये इंटरनेशनल लॉ है कि जिस मुल्क के पानियों में जहाज पकड़ा जाए वो उसी मुल्क में अब जाएगा, वापस रिपोर्ट नहीं होगा। अच्छा। हाँ, ये इंटरनेशनल लॉ है। अच्छा। तो वो कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द हम यूनान के पानियों में पहुंच जाएं। जब वहाँ पहुंच जाते हैं ना, तो फिर या तो वो खुद ही किनारे पे लग जाते हैं, वो करीब है। अगर वो समझते हैं कि हम खतरे में चले गए हैं, कश्ती जो डूबने लगी है या पेट्रोल खत्म हो गया है या वो इंजन नहीं चल रहे, तो फिर वो कॉल करते हैं उधर की फोर्स को, यूनान की, कि हम इधर मुसीबत में हमारी मदद के लिए आओ। अच्छा। फिर वो आते हैं। अच्छा। हाँ, वो खुद आते हैं या रेड क्रॉस वाले आते हैं या ह्यूमन राइट्स वाले आते हैं अपने बोट्स लेके। फिर वो उनको उधर मुंतकिल करके या उनकी बोट को खींच के वो किनारों पे ले जाते हैं। उधर फिर वो उन्होंने डिटेंशन सेंटर बनाए हुए हैं। उधर उनके फिर वो सारा पता लेते हैं। फिर किसी को असाइलम देना हो तो दे देते हैं, नहीं देना तो वापस जहाज में बिठा के रिपोर्ट कर दी। अच्छा। ये तो था यहाँ तक का तरीका। और अगर वो
अच्छा वो जब जाके उतरते हैं ना तो फिर डंकर उनसे वादा ले चुका होता है कि यार मेरा नहीं बताना वरना मुझे 20 साल के लिए मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ। उधर वो तरला मिन्नत करता है, मेरा किसी सूरत नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह का इमिग्रेंट हूँ अब। तो वो जब उधर उतरते हैं फिर वो कहते हैं कि तुम्हें यहाँ तक कौन लेके आया? तो वो कहते हैं उन्होंने हमें स्टार्ट करके दे दी थी, हम खुद ही इधर तक आ गए हैं, हमारे साथ कोई भी नहीं है। अच्छा। तो फिर वो सारा को उधर, तो वो जो डंकर होता है वो तो प्रोफेशनल होता है ना, तो फिर वो वहाँ से स्लिप हो जाता है, जिन्होंने रहते हैं ना वो उधर रह जाते हैं। तो डंकर जनाब उधर से फिर क्रॉसिंग करके या कोई वे इस्तेमाल करके वो वापस अपने मुल्क में बाहर आ जाता है, उधर से नई खेप लेके फिर रवाना हो जाता है। अच्छा। तो दिस इज द इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन सिस्टम जो इख्तियार नहीं करना चाहिए। ये बताने का ये मकसद है कि लोगों को पता चले। देखें जो उधर से चलता है ना, अमूमन उसकी उम्र कितनी होती है? 16 साल से लेकर 50, 55 साल के लोग भी होते हैं। लेकिन इग्नोरेंस, इलिटरेसी इतनी ज़्यादा है कि लोगों को पता ही नहीं कि हमें क्या क्या हालात वाक़यात पेश आए। तो वो अंधाधुंध फरार होने की कोशिश करते हैं। तो फिर नुकसान भी कई लोग उठाते हैं, कई लोगों की किस्मत उनका साथ दे देती है अल्लाह ताला, तो उनकी मदद भी हो जाती है। ठीक है ना? तो यहाँ तक आज की ये इस एपिसोड का ख़ात्मा। हम दोस्तों से इजाज़त लेते हैं, अगली किस्म में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।